जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त हुए 5 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। हम 5 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जब भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का फैसला किया, जो हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बीते सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले महीने विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि केंद्र शासित प्रदेश में लोग विकास कार्यों की गति को बनाए रखने और आतंकवाद के खात्मे के लिए भाजपा को वोट दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आर्टिकल 370 35A को रद्द किया था। इससे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगी थी। जी किशन रेड्डी जम्मू कश्मीर में भाजपा के चुनाव प्रभारी भी हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस कमेटी एक बूथ 10 यूथ फार्मूले को लागू करते हुए लोगों तक कांग्रेस पार्टी की नीतियों को पहुंचाएगी। कांग्रेस का कहना है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत और सक्रिय करते हुए आगामी चुनाव में विजयी का परचम लहराया जाएगा। कांग्रेस की जम्मू कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन एवं निगम के पूर्व चेयरमैन व JKPCC के सेक्रेटरी द्वारका चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी से मुलाकात की। अमेरिका अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका से भारत सहित दुनिया की तमाम देशों के शेयर बाजार बिखर गए। सेंसेक्स 2600 अंक के करीब नीचे गिरा, तो वहीं निफ्टी भी 24,000 अंक के नीचे आ गया। अनुमान है कि शेयर बाजार की इस गिरावट से निवेशकों को लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शेयर बाजार में ये भूचाल अमेरिका में मंदी आने की आहट के कारण आया है। अमेरिका के हाल ही में जारी आंकड़े दिखाते हैं कि वहां की कंपनियों के सकल मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े PMI में कमी आई है। इसका अर्थ है कि अमेरिका में निर्माण में कमी आई है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में UPSC की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुड़िया की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में घटी ये घटना सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। पीठ ने कहा कि कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर्स बन गए हैं। कोचिंग सेंटर का तब तक ऑनलाइन संचालन किया जा सकता है जब तक कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानदंडों और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुनियादी मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित न करें। कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले अभ्यर्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच भड़की हिंसा अब और उग्र हो चुकी है। इस बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत पहुंची है। यहां से वो इंग्लैंड के लिए रवाना होंगी। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के ऑफिशियल रेजिडेंस में घुस गए, जमकर तोड़फोड़ की। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की नेशनल असेंबली में भी घुस गए और जमकर उत्पात मचाया। पूरे देश के हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने की घटनाओं के साथ बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को विस्तृत जानकारी दी। वहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी विदेश मंत्री S जयशंकर से इस बाबत मुलाकात की। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए बिल ला सकती है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। इसी को लेकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इल्यासी ने बयान जारी किया है।
चीफ इमाम ने कहा कि संशोधन उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो समय समय पर होती रहती है। वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन किए गए हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्फ की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे। संशोधन करना समय की मांग है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को हर चीज पर विरोध नहीं करना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं बल्कि चर्चा होनी चाहिए।